हेलो दोस्तों, आज हम एक लड़का और एक लड़की की कहानी बताने वाले हैं। साहिल नाम का लड़का एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में आता है तो और वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारणवश बंद था। इस कारण से जिसको जिसको यह जानकारी होगी, इसीलिए लोग कॉलेज नहीं आए थे। लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज बंद होने का कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपनी कॉलेज से क्लास में पहुंचा तो देखा वहाँ पर कोई नहीं है, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई बच्चे। लेकिन उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि क्लास बंद है या कॉलेज बंद है। वह भी साहिल की तरह बहुत दूर रहा करती थी। इसी कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि क्या आज कॉलेज बंद है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि आज तो कॉलेज बंद है, लग रहा है आज तो फ़ोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, कॉलेज में आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना ही कोई मैसेज ना कोई कॉल आया। मेरे दोस्तों को भी जो लोग कॉलेज में आते हैं, अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं आती। दोनों का घर कॉलेज से काफ़ी दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते ही पढ़ने का आया करती थी। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, वहां दिखता है कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे, उस रूट पर काफ़ी काम ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चला करती थीं। अब तो दोनों को बोरिंग ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त था और दोनों को पास कोई भी काम नहीं था कि उस समय आसानी से कट जाए। फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं, तो पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी 4 घंटे बीत गया था। 4 घंटा होने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आ रही थी। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। आधा घंटा बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों खूब बातचीत करते हैं। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे। तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। उसके बाद लड़की कहती है कि हमें भी कॉलेज आऊँगी। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना बनाकर कॉलेज आ जाया करते थे और फिर जाने आने का भी था। स्टेशन में खूब बातचीत किया करते थे। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही आसान बीत जाता था। दोनों का टाइम कब भी
ज़्यादा था। कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नज़दीकियाँ भी बनाने लगी थीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। कैसे किस करते करते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा प्यार होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिस कारण से वह हम हमेशा अपने घर में भी टेलीफोन पर बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और वह दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता हो गई। फिर उसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार होने के कारण वह अब एक दूसरे को घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज़्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी से घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग पार्क, मॉल या मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और दूसरे दिन घर वाले सभी लोग परिवार के किसी शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है, कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही होगा मिलने के लिए लड़की के घर जाता है तो देखता है कि घर में वह अकेली है और दोनों प्रेमी प्रेमिका ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। जो पिज़्ज़ा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज़्ज़ा खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वह लड़की में खूबी देखी कि वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़ा पहनती थी, जिसे लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल या असली वाली कपड़ा ही क्यों पहनकर आती है। उस दिन वह उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो उसने एक दूसरे से नज़दीक आ गए थे और उसने पूछा कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़े ही क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनूं, लेकिन कपड़ा पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफ़रत करने लगोगे और हमसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगी। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता रहूँगा और करता हूँ। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसकी बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब कवर लड़की कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफ़रत होने लगेगी, बहुत बहुत, तो मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं लगूंगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं तुमसे प्यार किया है। ऐसे में हुआ लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है
कि मुझे हमेशा से ही इस प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह सपना भी पूरा हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को अपने घर में बातचीत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शिक्षा: किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है, तो भी वह इंसान सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज़्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।